नमस्कार, मैं हूं विकेश कुमार और आपके लिए लाए हैं 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए फुली मॉक टेस्ट। और ये परीक्षा मंथन प्रकाशन का ये 5वां प्रैक्टिस सेट है। कुल इसमें 5 प्रैक्टिस ही दिया गया था, जिनको मैं डेली बेस पे चलाता हुआ आ रहा था। तो बता दें कि यह आखिरी प्रैक्टिस सेट है और ये पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्टी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, हाल ही में भारतीय नौसेना का तुसिल नामक स्टेल्थ युद्धपोत, तुसिल नामक जो है स्टेल्थ युद्धपोत, ये रूसिया देश में जो है यानी कि रूस देश में लॉन्च किया गया। अगले सवाल को देखें, बिहार से किसे हॉप पॉपुलेशन वुमन अचीवर्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो हाफ पॉपुलेशन वुमन अचीवर्स अवार्ड 2020 से भोजपुरी के एक्ट्रेस जो हैं अक्षरा सिंह को सम्मानित किया गया। अगले प्रश्न को देखें, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया के साथ 18वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की, जो वर्तमान में जो है आसियान के अध्यक्ष भी हैं? तो ये जो हैं हसनल बोल्किया ये किस देश के हैं और ये जो वर्तमान में आसियान के अध्यक्ष भी हैं? तो ये जो हैं ब्रुनई के हैं। अगले प्रश्नों को देखें, किस राज्य की प्रीपेड मीटर योजना शुरू की, यानी किस राज्य की जो है प्रीपेड मीटर योजना या पूरे देश में लागू की जाएगी? तो ये प्रीपेड जो है मीटर योजना ये बिहार की है। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया? तो समुद्रयान लॉन्च किया गया है जितेंद्र सिंह के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें, नशा मुक्ति अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो ये ज्योति कुमारी को बनाया गया। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया? तो अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया है, ये हैं केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री है जी किशन रेड्डी। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार रेलवे के किस मंडल में एक स्वचालित कोच वॉशिंग प्लांट शुरू किया है? तो बिहार के रेलवे मंडल जो कि पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर है और इसी के अधीन जो है मुगलसराय डिवीजन में जो है स्वचालित कोच वॉशिंग प्लांट शुरू किया गया। अगले प्रश्नों को देखें, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा दिए गए सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन का पुरस्कार किस शहर ने जीता? तो ये सूरत ने जीता है। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री तो ये हैं विजय कुमार चौधरी। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस देश की यात्रा? तो ये 2021 में जो है G20 शिखर सम्मेलन हुआ था इटली में, और 2022 में इंडोनेशिया में और 2023 में भारत में होगा। अगला सवाल, वीर कुंवर सिंह जयंती किस दिन मनाई जाती है? तो ये 23 अप्रैल को मनाई जाती है। अगला प्रश्न देखें, भारत ब्रिटेन त्रिसेवा अभ्यास कोकण शक्ति 2021 जो कि 24 से 27 अक्टूबर तक किस सागर में आयोजित किया गया? तो ये किस सागर में आयोजित किया गया? तो यह है अरब सागर में। अगले सवाल को देखें, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियों के आरक्षण को बढ़ाने की घोषणा की। तो वर्तमान में मेडिकल और इंजीनियरिंग संस्थानों में लड़कियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित किया है? तो 33% आरक्षण देने का कार्य किया। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रव्यापी न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन अभियान शुरू किया है? तो ये अभियान शुरू किया गया है स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें, किस राज्य ने बाल सहायता योजना शुरू किया? तो ये राज्य है बिहार। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप के दूसरे चरण का शुभारंभ किया? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप के दूसरे चरण का जो है शुभारंभ किया और केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें, इको एग्रीकल्चर अवार्ड बिहार के रोहतास जिले को दिया गया। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में सरकार खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों में डोर टू डोर कोविड टीकाकरण के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? तो डोर टू डोर कोविड टीकाकरण के लिए एक अभियान चलाया गया और उसका नाम है हर घर दस्तक अभियान। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत के समुद्री परीक्षण का कौन सा चरण शुरू किया गया? तो ये दूसरा चरण जो है शुरू किया गया। अगला सवाल,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कहता है इसके प्रावधान न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है, तो ये जो है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। यह कहता है विधायिका की शक्ति का स्रोत नहीं है, ये भी बात ये तो सत्य है कि शक्ति का स्रोत नहीं है, तो केवल दूसरा विकल्प ही सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित पर विचार करना है। तो राज्यों के लिए समिति जो बनी थी उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, ये सत्य है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर और संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, ये तीनों के तीनों कथन जो है बिल्कुलतः सत्य है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी 1, 2, 3। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है? तो भारत का जो है लेखा विभाग का प्रमुख होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संसदीय प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में समान है? भारतीय संसदीय प्रणाली और ब्रिटेन के जो है संसदीय प्रणाली में समान है। और ये देखा जाए प्रणाली तो वो हो जाएगा, कहता है संसद की सर्वोच्चता, तो ये नहीं है। और कहता है राष्ट्रपति निर्वाचित राष्ट्र का प्रमुख, ये भी नहीं है। और कहता है बहुमत प्राप्त दल का शासन, तो ये जो है लिया गया है, यानी ये दोनों में समान रूप से चलता है बहुमत प्राप्त दल का शासन। तो केवल आपका तीसरा विकल्प ही सही है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगले प्रश्नों को देखें। वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कहता है वित्त आयोग के संबंध में कि यह राष्ट्रपति द्वारा यह 5 वर्ष के लिए 5 वर्ष के समयांतराल से पूर्व भी इसका गठन किया जा सकता है, तो ये बात सत्य है। और उसके बाद कहा गया कि इसका सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं, ये गलत है। और कहता है राष्ट्रपति द्वारा इसकी रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, तो ये भी विकल्प सही है। तो आपका जो है कि 1 और 3 विकल्प सही है, तो इसका मतलब है कि आंसर हो जाएगा ए 1 और 3। अगले प्रश्न को देखें। भारत में नागरिकता के अर्जन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो नागरिकता अर्जित करने के लिए इनमें से कौन सा कथन आपका जो है विकल्प में सत्य है? कहता है भारत में पदस्थ विदेशी राजनयिकों के बच्चे भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, ये गलत है, उन्हें ये नागरिकता नहीं दिया जाएगा। और कहता है देशीयकरण द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, ये बात सत्य है। 2 नंबर जो है विकल्प सत्य है, तो आपका आंसर हो जाएगा केवल 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान में निहित मूल अधिकारों की विशेषता हैं? तो भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार दिया गया है उनकी विशेषता इनमें से ऑप्शन में आपको चुनना है, ये कौन सा है? तो देखें, कहता है इन्हें केवल संसद द्वारा बनाए गए कानून के माध्यम से परिवर्तित किया जा सकता है, ये गलत है। कहता है ये अस्थायी प्रकृति के होते हैं, तो ये भी जो आपका विकल्प गलत है। और उसके बाद कहा गया है कि ये केवल राज्य की कार्यवाहियों के विरुद्ध उपलब्ध है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी विकल्प गलत हैं। अगले सवाल को देखें। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। कहता है संथानम समिति की सिफारिश के आधार पर इसकी स्थापना की गई, तो ये बात तो आपका जो है सत्य है। और कहा गया है कि यह वैधानिक निकाय है, ये गलत है। और फिर कहा गया कि CBI निदेशक को कार्यालय की सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है, ये भी गलत है। तो केवल आपका एक सही है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी कि केवल जो है एक विकल्प सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से भारत निर्वाचन आयोग के कार्य हैं, यानी कि भारत निर्वाचन आयोग का कार्य कौन सा है देखते हैं। कहता है राज्य विधायकों के चुनाव कराना, ये तो कार्य है। पूरे देश में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना, तो भारतीय ये भी कार्य है भारत के निर्वाचन आयोग का। कहता है सभी योग्य मतदाताओं का पंजीकरण करना, तो ये पंजीकरण करना जो है इनका दायित्व नहीं दिया गया है, तो केवल 1 और 2 जो है आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के विचार को प्रस्तुत किया? तो किसने, यानी कि भारत के लिए संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार जो है M.N. राय के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अगले सवाल को देखें। राज्य विधायकों के अनुसमर्थन की आवश्यकता के बिना संविधान के निम्नलिखित में से किन प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है? तो राज्य विधायकों के अनुसमर्थन यानी कि उसके बिना जो है कौन सा संविधान में के प्रावधान में जो है संशोधन किया जा सकता है? तो इसके अनुसार देखें तो कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसमें संशोधन किया जा सकता है। राष्ट्रपति चुनाव में ये भी इसमें नहीं।
और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय संबंधी प्रावधान में इसमें भी नहीं। तो केवल आपका जो है एक ही विकल्प सत्य होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। अगले सवाल को देखें, मुख्य सतर्कता आयोग CBC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो CBC के संबंध में विचार करना है, कहता है यह केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और 2 अनधिक सतर्कता आयुक्तों से मिलकर बनने वाला निकाय है, ये सत्य है। और कहता है सदस्य 4 वर्ष की पदावधि का पद धारण करते हैं, तो ये भी विकल्प जो है आपके लिए सत्य है। कहता है सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा, ये गलत है। 1 और 2 ही केवल होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी नियुक्ति नहीं होती है, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला सवाल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्णित किया गया है। तो प्रस्तावना में देखा जाए तो कौन कौन सा शब्द है, तो पंथ निरपेक्ष है, बंधुता दिया गया है, यानी कि पंथ निरपेक्ष और बंधुता, और उसके बाद देखा जाए तो समता भी दिया गया है, समता अवसर की समता, और ये जो है साम्यवाद और समावेशी ये नहीं दिया गया है। तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 केवल दिया गया है। तो जिस विकल्प में 1, 2, 4 होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2, 4, जो कि ऑप्शन नंबर C में मौजूद है। अगले प्रश्न को देखें, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प जो है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में संबंधित नहीं है। इसने कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को पृथक किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की नियुक्ति किया, तो यह बात जो है सत्य है। और इसने कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा 1774 में ही किया गया था, तो ये गलत है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर नामक एक नए निकाय की गठन किया गया, ये बात सत्य है। और भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार भारत में ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, ये भी बात सत्य है। तो आपका B विकल्प जो है गलत था। अगला सवाल देखें, लोकपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो लोकपाल से संबंधित देखे हैं कथन, कहता है यह केंद्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार विरोधी ओम्बुड्समैन है, ये बात सत्य है। कहता है लोकपाल झूठी या तथ्यहीन शिकायतों के लिए जुर्माना लगा सकती है, ये भी सत्य है। प्रधानमंत्री सहित सभी श्रेणियों के लोक सेवक इसके दायरे में आते हैं, ये भी सत्य है। तो आपका जो है 1, 2, 3 यानी कि तीनों कथन सत्य है। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा D 1, 2, 3। अगले प्रश्न को देखें, कहता है मूल्य कर्तव्यों और मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो मूल अधिकार और मूल कर्तव्य में देखें, कहता है मूल अधिकारों की भांति कुछ मूल कर्तव्य विदेशी पर भी लागू होते हैं, ये बात गलत है। और मूल अधिकारों की भांति सर्वोच्च न्यायालय मूल कर्तव्य लागू करने के लिए रिट जारी करता है, ये भी गलत है। ना तो आपका 1 सही है और ना ही 2 सही है, तो इसलिए यानी कि कोई भी आपका विकल्प सत्य नहीं है। तो इसलिए आंसर क्या होगा, ना तो 1 और ना तो 2, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा D। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से संविधान के भाग 4A अर्थात नीति निर्देशक, ये भाग 4A यानी कि मूल कर्तव्य के अंतर्गत जो है शामिल नहीं है। तो कहता है सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षा करना, ये तो है। महिलाओं की गरिमा से संबंधित अपमानजनक प्रथाओं के त्याग करना, तो ये भी इसके अधीन है। और उसके बाद देखा जाए, कहता है बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर जागृत करना, तो ये इसके अधीन जो है इसके अधीन में नहीं है। तो इसलिए यानी कि ये जो है नीति निर्देशक में आता है, तो ये सही है कि इसके अधीन नहीं है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि देना यानी अनुच्छेद 51 जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है, ये भी इसके अधीन नहीं है। तो 3 और 4 जो है इसके अधीन नहीं है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा C हो जाएगा, 3 और 4 इसके अधीन नहीं है। अगले प्रश्न को देखें, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कहता है इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो ये बात जो है सत्य है। कहता है इसकी अभिव्यक्ति अनुच्छेद 13 में मिलती है, ये भी बात सत्य है। यानी कि 1 और 2 आपका दोनों जो है कथनें सही है। अगला सवाल देखें, राज्य के पुनर्गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखते हैं, कहता है कार्यपालिका के आदेश द्वारा किसी भारतीय क्षेत्र का हस्तांतरण अन्य देशों को किया जा सकता है। तो ये ऐसा मामला नहीं होता है। भारत और किसी अन्य देश के बीच सीमा विवाद निपटाने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये बात जो है सत्य है कि इसके लिए जो है संविधान संशोधन की व्यवस्था नहीं है। तो आपका जो है केवल कौन सा विकल्प सत्य है, तो 2 विकल्प सत्य है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा B। अगले प्रश्न को देखें, कहता है 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 ईस्वी में हुआ था, तो इसके अधीन जो है संविधान द्वारा निम्न में से किस बातों पर परिवर्तन किया गया।
तो इसके अधीन जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था किया गया है, जो कि अनुच्छेद 21 के ए में रखा गया है। ये बात सत्य है। और कहा गया है कि यह राज्य को 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया है। ये भी बात है। और कहा गया है कि बच्चों को शिक्षा प्रदान करना माता पिता का कर्तव्य निर्धारित करता है। ये भी किया गया है। तो आपका 1, 2, 3 जो है तीनों का तीनों बातें कही गई हैं। अगला सवाल देखें, कहता है मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो मूल अधिकार के संबंध में विचार करना, कहता है ये विधायिका और कार्यपालिका की निरंकुशता पर रोक लगाते हैं। तो ये बात सत्य है। और कहता है इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। ये बात गलत है, इसमें संशोधन हो सकता है। तो केवल एक आपका जो है कथन सही है। अगले प्रश्नों को देखें, किसी पारिस्थितिकी तंत्र के समस्त अपघटक नष्ट होने पर कौन सा चक्र सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो सर्वाधिक प्रभावित होता है जैव भू रासायनिक चक्र। अगले प्रश्नों को देखें, जीवों के एक समुदाय के दूसरे समुदाय द्वारा प्रतिस्थापन को क्या कहते हैं? तो जीवों के एक समुदाय से दूसरे समुदाय द्वारा प्रतिस्थापित को कहते हैं पारिस्थितिकी अनुक्रम। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्नों को देखें, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन? तो मृदाओं का अध्ययन किया जाता है। अगले सवाल को देखें, विभिन्न प्रकार के कवक जो है किस श्रेणी में आते हैं? तो कवक और जीवाणु ये सब अपघटक में आते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, धान की विभिन्न प्रकार की किस्में किसका उदाहरण है? तो ये आनुवांशिक विविधता का उदाहरण है। अगला सवाल देखें, सर्वाधिक जातिगत विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जातिगत विविधता पाई जाती है विषुवत रेखीय सदाबहार वन में। अगले प्रश्नों को देखें, सबसे कम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सबसे कम जैव विविधता पाई जाती है कहाँ पर? तो ये ध्रुवीय प्रदेश में। अगले सवाल को देखें, सर्वाधिक जैव विविधता किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो महाद्वीप की बात होगी तो ये अफ्रीका में पाई जाती है सर्वाधिक जैव विविधता। अगले प्रश्न को देखें, सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश? तो ये देश है भारत। अगले प्रश्नों को देखें, राष्ट्रीय पार्क में किसकी सुरक्षा की जाती है? तो राष्ट्रीय पार्क में जो है संपूर्ण पारितंत्र के लिए जो है सुरक्षा प्रदान की जाती है। अगले प्रश्नों को देखें, स्थानीय जीव विविधता को क्या कहते हैं? तो स्थानीय जीव विविधता को कहते हैं अल्फा जैव विविधता। अगले प्रश्नों को देखें, बीटा जैव विविधता किसका उदाहरण है? तो बीटा जैव विविधता उदाहरण है किसका? तो यह है भारत का। अगले प्रश्नों को देखें, वैश्विक जैव विविधता को क्या कहते हैं? अगर विश्व स्तर पर जैव विविधता होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे गामा कहेंगे। अगले प्रश्नों को देखें, भूमध्य रेखीय वन किस स्तर की जैव विविधता के उदाहरण है? तो भूमध्य रेखीय वन जो है ये उदाहरण होते हैं वैश्विक स्तर के जैव विविधता का। अगला सवाल देखें, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में वैश्विक जैव विविधता का कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो कहता है वैश्विक कटिबंधीय सदाबहार वनों में वैश्विक जैव विविधता का कितना प्रतिशत जो है पाया जाता है? तो ये कुल मिला के 50 से जो है अधिक प्रतिशत पाया जाता है। अगला सवाल देखें, भारत की प्रचुर जैव विविधता के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो भारत में जो है सर्वाधिक जैव विविधता के लिए प्रचुरतम रूप से जो है कारक अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा भौगोलिक दशाएं। अगले प्रश्नों को देखें, जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं तप्त स्थल यानी कि हॉट स्पॉट। अगले प्रश्नों को देखें, पृथ्वी की सतह पर जल, वायु एवं भूमि सहित जीवों का मंडल कहलाता है जीव मंडल। अगले प्रश्नों को देखें, जीवों की संकटग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक कहलाती है रेड डाटा बुक। अगला सवाल, मानवीय क्रियाकलापों से पूर्ण निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो मानवीय क्रियाकलापों से पूर्ण निषिद्ध क्षेत्र तो ये क्षेत्र है राष्ट्रीय पार्क। अगले सवाल को देखें, नागार्जुन सागर परियोजना ये कृष्णा नदी पर है आंध्र प्रदेश में। अगला सवाल देखें, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में देखें तो ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी और ये ताप्ती, साबरमती, माही, साबरमती ये नदियाँ जो है अरब सागर में गिरती है। अगला सवाल देखें, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर है? तो ये चिनाब नदी पर है। दुलहस्ती है, सलाल है, सतलज है, बगलिहार ये सब चिनाब नदी पर है। अगला सवाल, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो सतलज नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के पास राकस ताल से होती है। अगला सवाल,
भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर जो है भारत का एकमात्र कीचड़ ज्वालामुखी है जो किस द्वीप पर स्थित है? तो ये जो है बैरन द्वीप पर है। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय खगोलीय वेधशाला स्थित है? तो भारतीय खगोलीय वेधशाला की बात करें तो ये लेह लद्दाख में है, जो कि उस समय जम्मू कश्मीर का अधीनता था, लेकिन वर्तमान में तो लेह लद्दाख में है, जो कि बंगलुरु में स्थित जो है भौतिकी प्रयोगशाला के अंतर्गत काम करता है। अगला सवाल, नदियों और उनकी सहायक नदियों के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखा जाए तो यमुना की जो है सहायक नदियाँ सिंध बेतवा केन है, ये सत्य है। ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी दिबांग लोहित तीस्ता, ये भी सत्य है। और कहता है नर्मदा की पूर्ण गिरना अमरावती जो है कावेरी की सहायक नदी है, तो इस प्रकार से ये गलत है। और कृष्णा नदी की जो है प्राणहिता मूसी सिलेरी, ये गलत है, चूँकि प्राणहिता नदी जो है गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं, इस प्रकार से ये भी गलत है। तो 1, 2 ही केवल आपका जो है सत्य है, यानी 3, 4 जो आपका गलत है, यानी कि इसके नदियों जो है सहायक नदियाँ गलत है। अगला सवाल, असम में स्थित बराक घाटी, तो ये चाय की खेती के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त है। अगला सवाल, भारत में निर्माण उद्योग में सूक्ष्म उद्योग में प्लांट और मशीनरी में अधिकतम निवेश कितना होना चाहिए? तो भारत में निर्माण उद्योग में सूक्ष्म उद्योग में प्लांट और मशीनरी में अधिकतम निवेश कितना होना चाहिए? तो ये कुल मिलाकर जो है 5 लाख रुपये से अधिक होना चाहिए। अगला सवाल देखें, राजस्थान की झमर कोटरा, तो राजस्थान की झमर कोटरा ये खदान जो है रॉक फॉस्फेट के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अगला सवाल, भारत के अधिकतर लौह अयस्क का उत्पादन किन 5 राज्यों द्वारा किया जाता है? ओडिशा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गोवा और झारखंड के द्वारा अधिकतर जो है किया जाता है लौह अयस्क का उत्पादन। अगला सवाल, उपरोक्त अगला सवाल का जो है विकल्प ही नहीं है। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र ये है वाराणसी में। अगले सवाल को देखें, रानीगंज कोयला क्षेत्र, तो ये जो है पश्चिम बंगाल में। अगला सवाल देखें, हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद, हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिसर किस स्थान पर स्थित है? तो ये है दिल्ली में। अगले सवाल को देखें, 110 किलोमीटर लंबी एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन किस स्थान के निकट है? तो ये सियाचिन ग्लेशियर के निकट है। अगले प्रश्न को देखें, हाल ही में सत्यनारायण प्रधान को किसका प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया? एनसीबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया। अगला सवाल देखें, भारत के भौगोलिक केंद्र होने के कारण निम्नलिखित में से किस शहर को 0 माइल सेंटर कहा जाता है? तो नागपुर को कहा जाता है। अगला सवाल देखें, इंसडैग जो है किस स्थान पर स्थित है? तो इंसडैग ये कोलकाता पर स्थित है। अगले प्रश्न को देखें, बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश है अल सल्वाडोर। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नैनीताल टेक्टोनिक आर्द्रभूमि, ये बात जो है सत्य है। और फिर उसके बाद देखा जाए तो कहा जाता है लोकटक ओसबो आर्द्रभूमि, ये भी सत्य है। और उसके बाद फिर देखा जाए लोनार झील क्रेटर आर्द्रभूमि, ये भी सत्य है। और चिल्का झील लेगुन आर्द्रभूमि, ये भी सत्य है। यानी ये जो है सभी के सभी सत्य है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी कि इनमें से जो है सभी सत्य है। अगले सवाल को देखें, भारत की प्रथम ट्रेड यूनियन कौन सी थी? तो भारत की प्रथम मान्यता प्राप्त जो है संघ कौन सी थी? श्रमिक संघ, तो ये थी मद्रास श्रमिक संघ। मद्रास श्रमिक संघों की बात करें तो 1918 में इसकी स्थापना किया गया था, और ये किया गया था बीपी बाडिया के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें, महात्मा गांधी जो है वर्ष 1893 ईस्वी में किस गुजराती व्यापार का मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो ये दादा अब्दुल्ला का जो है व्यापार के लड़ने के लिए गए थे। अगले प्रश्नों को देखें, नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया? तो नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। अगला सवाल देखें, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष जो है महात्मा गांधी को चुना गया था। अगले प्रश्नों को देखें, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन किया? तो इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन किया। अगला सवाल, गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था 1906 ईस्वी में,
और भारत में चंपारण में किया था। अगला सवाल देखें, दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए गांधी जी ने निम्नलिखित में से कौन सा कार्यशाला का जो है निर्माण किया था? तो ये कार्यशाला जो निर्माण किया था तो ये था टॉलस्टॉय फार्म। अगला सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के बारे में सही नहीं है? तो कहता है कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष जो है WC बनर्जी थे, ये सत्य है। और प्रथम अधिवेशन में 72 व्यक्तियों ने ही भाग लिया था, इसलिए जो है ये गलत है। और इसमें 83 व्यक्ति को सदस्यता दी गई। और A.O. ह्यूम 1885 से 1906 ईस्वी तक कांग्रेस के महासचिव रहे, ये सत्य है। तो आपका बी विकल्प जो है गलत है। अगले सवाल को देखें, सैडलर आयोग। तो सैडलर आयोग की स्थापना जो है 1917 ईस्वी में की गई थी शिक्षा में सुधार के लिए। अगले प्रश्नों को देखें, हार्टोग कमीशन। तो हार्टोग कमीशन की स्थापना भी शिक्षा के लिए की गई थी, सुधार के लिए, और ये 1929 में की गई थी। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कमीशन उद्योगों के विकास से संबंधित है? तो उद्योगों के विकास से संबंधित कमीशन है हॉलैंड कमीशन। अगले प्रश्नों को देखें, वीर कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? तो ये जगदीशपुर के जमींदार थे, जो कि आरा से जो है 1857 की क्रांति में भाग लिया था। अगला सवाल, सम्मति आयोग अधिनियम किस वर्ष पास हुआ? तो सम्मति आयोग अधिनियम 1891 ईस्वी में पास हुआ। अगले सवाल को देखें, तिलका मांझी विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो ये बिहार में हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें, चेरों विद्रोह का नेतृत्व जो है ये गंगा नारायण के द्वारा किया गया। अगला सवाल देखें, होस जनजाति का विद्रोह किससे संबंधित क्षेत्र है? तो होस जनजाति का विद्रोह ये संबंधित क्षेत्र है बंगाल और उड़ीसा। अगला सवाल देखें, 1924 ईस्वी का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध में था? तो ये तारकेश्वर आंदोलन 1924 बंगाल में ये मंदिरों में भ्रष्टाचार से संबंधित था। अगला सवाल देखें, बिहार में बकास्त भूमि आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बकास्त भूमि का जो है आंदोलन शुरू करने के लिए जो है ये बढ़िया टाल से शुरू किया गया था। तो ये कार्यानंद शर्मा के द्वारा किया गया था, कार्यानंद शर्मा के द्वारा किया गया था। तो ये जो है ऑप्शन में मौजूद नहीं है, तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रथम फैक्ट्री कमीशन में बाल श्रमिकों की सुरक्षा की बात की गई थी। तो ये फैक्ट्री अधिनियम प्रथम बार जो है लाया गया था 1881 ईस्वी में और लॉर्ड रिपन के द्वारा। और ये इसमें बाल श्रमिकों की बात कही गई, 7 वर्ष से कम आयु वाले जो है भाग नहीं लेंगे, ये बात सत्य है। प्रथम फैक्ट्री कमीशन में स्त्रियों के मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं की गई, ये भी बात सत्य है। और द्वितीय फैक्ट्री कमीशन में स्त्रियों एवं बच्चों के काम के घंटे का निर्धारण किया गया, ये भी सत्य है। और द्वितीय फैक्ट्री जो है कमीशन में पुरुषों काम के घंटे निर्धारित किए गए, तो पुरुषों के काम के घंटे इसमें भी निर्धारित नहीं किए गए थे पुरुषों के लिए। अगले प्रश्न को देखें, कलकत्ता फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी की स्थापना राधाकांत देव के द्वारा किया गया। अगला सवाल को देखें, 1872 ईस्वी में पारित किया गया था नेटिव मैरिज एक्ट। तो नेटिव मैरिज एक्ट की बात हुई 1872 में। तो इसमें कहता है उम्र के लिए कन्याओं की न्यूनतम उम्र, तो न्यूनतम उम्र जो है इसमें निर्धारित नहीं किया गया था। फिलहाल ये आपका आंसर जो है ये लिया जा रहा है 14 वर्ष। तो 14 वर्ष जो है निर्धारित किया गया था इसमें। तो ये जो था इरविन यानी कि 1930 ईस्वी में शारदा एक्ट जो आया था लॉर्ड इरविन के द्वारा, उसमें लड़की की उम्र न्यूनतम जो है 14 वर्ष किया गया था। लेकिन लैंसडाउन के समय में जो 1891 में आया था तो उसमें जो है 12 वर्ष निर्धारित किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें, सेन वंश की स्थापना हेमंत सेन या फिर सामंत सेन जो कहते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है। भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है और यह विचार कहने वाले जो थे वो थे मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था और इन्होंने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था। अगला सवाल, किस यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया जाता था? तो सूरा का प्रयोग किया जाता था सौत्रामणि काल में, यानी कि इसमें जो है इस यज्ञ में सूरा का प्रयोग किया जाता था। अगला सवाल, वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना यानी विकास किसने कराया था? तो वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया था? तो यह था भट्टारक, इन्हीं के द्वारा करवाया गया। अगला सवाल, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद करवाया गया? तो यह है पंचतंत्र, जिनके लेखक हैं विष्णु शर्मा। अगला सवाल,
आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन सा है? तो यह है क्रो-मैग्नन मनुष्य। अगला सवाल देखें, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरा स्थल से प्राप्त होती है? तो ये पुरा स्थल जो है जिससे प्राप्त होती है यह है अरिकमेडु। अगले प्रश्नों की देखें, कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो कहता है रविकृति पूर्णकेश सिंह द्वितीय के कवि थे, ये सत्य है। भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन के कवि थे, ये भी सत्य है। हरिसेन हर्ष के कवि थे बाणभट्ट, और हरिसेन जो थे ये समुद्रगुप्त के जो है कवि थे, जो कि प्रयाग प्रशस्ति लेख लिखा था, इसलिए सी विकल्प गलत है। और डांडी नरसिंह वर्मन का था, ये बात सत्य है। अगला प्रश्न देखें, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे? तो मृतकों को जो है दफनाते थे नीचे में घर के फर्श के नीचे, तो ये उसका जो है सिर उत्तर और पैर दक्षिण की दिशा की ओर, यानी कि उत्तर से दक्षिण। अगले प्रश्नों को देखें, सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना, एक तरफ जगह है और एक तरफ जो उनसे संबंधित राज्य है। तो बात करें रामेश्वर, तो यह है तमिलनाडु में, द्वारका है गुजरात में, और सारनाथ है उत्तर प्रदेश में, महाकाल की नगरी है मध्य प्रदेश में। अगले प्रश्नों को देखें, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच है? तो यह सिंधु और झेलम नदी के बीच है। अगला सवाल, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किया था विल्किंस ने, चार्ल्स विल्किंस ने। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश देता है? तो यह है सोहगौड़ा ताम्रपत्र। तो सोहगौड़ा ताम्रपत्र में यह जानकारी मिलती है। अगला सवाल देखें, भारत में निम्नलिखित में से आने का सही कालक्रम क्या है? तो भारत में कौन कौन सा जो है सर्वाधिक आने का कालक्रम है? तो सबसे पहले नगर संस्कृति हुई, फिर लोहे का हल, फिर आहत चांदी के सिक्के, और फिर सोने के सिक्के। तो इस प्रकार से 4 3 2 1 हो जाएगा। तो जो विकल्प नंबर डी में है 4 3 2 1। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो व्यापारियों का प्राचीन भारत में जो निगम था तो ये था मणिग्राम। अगले प्रश्नों को देखें, सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है, एक तरफ शासक है, एक तरफ यानी वंश है, एक तरफ राजधानियाँ हैं। तो गुप्त की राजधानियों देवगढ़ थी, और चंदेल की खजुराहो, चालुक्य की बादामी, और पल्लव की पनमले। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखा जाए तो कर्पूरी मंजरी, तो कर्पूरी मंजरी हर्ष के द्वारा नहीं लिखा गया था, बल्कि ये राजशेखर के द्वारा लिखा गया था। कर्पूरी मंजरी के लेखक कौन सा है? तो यह है राजशेखर, इसलिए यही गलत था। और मालविकाग्निमित्रम के कालिदास, मुद्रा राक्षस के विशाखदत्त, और सौंदरानंद के अश्वघोष, ये सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें, प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कहता है प्राचीन सती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था, ये बात सत्य है। और कहता है तीसरी सती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण हो चुका था, तो ये गलत है। 5वीं सती ईस्वी में कोम के जया का सिद्धांत ज्ञात था, ये सत्य है। और 7वीं सती ईस्वी में चक्रिया चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था, ये सत्य है। तो 1 3 4 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर सी में मौजूद है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है बोरोबुदुर किसका स्थल है? तो बोरोबुदुर का मंदिर ये जावा में है और ये इंडोनेशिया में है। तो ये जो है जावा में है, और ये 8वीं शताब्दी ईस्वी में जो निर्मित एक बृहत स्तूप है, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखें, स्वप्न वासवदत्ता के लेखक हैं जो हैं ये हैं भास। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के विचार को प्रस्तुत किया? तो M.N. राय के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अगला सवाल, राज्य विधायकों के अनुसमर्थन की आवश्यकता के बिना संविधान के निम्नलिखित में से किन प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है? देखा जाए तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो इसके बारे में जो है संशोधन किया जा सकता है। फिर कहा जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव ये इसमें नहीं, और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय संबंधी प्रावधान इसमें भी नहीं। तो केवल एक हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए।
अगले प्रश्नों को देखें। मुख्य सतर्कता आयोग CBC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। और कहा गया है कि यह जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और दो से अनधिक सतर्कता आयुक्तों से मिलकर बनने वाला निकाय है, यह सत्य है। और यह सदस्य 4 वर्ष की पदावधि तक पद धारण करते हैं, यह सत्य है। और इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा, यह गलत है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो 1 और 2 विकल्प आपका जो है सत्य है। तो ऑप्शन नंबर जो है 1 और 2 ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? तो पंथ निरपेक्ष है, बंधुता है और समता है। ये स्यादवाद, ये साम्यवाद और समावेशी नहीं है। तो 1, 2 और 4 तो ऑप्शन नंबर किस में मौजूद है? तो ऑप्शन नंबर जो है सी में मौजूद है। अगले प्रश्नों को देखें। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संबंध में कौन सा पद नहीं दिया गया था? तो कहा गया है कि इसके अधीन जो है कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को पृथक किया गया, यह सत्य है। और इसने कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान दिया, यह गलत है, क्योंकि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट हुआ था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में। और इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोलर नामक नए निकाय गठन किया, बात सही है। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पद सृजित किया गया था इसमें। और भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार भारत में ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, यह भी सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। लोकपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथा यह केंद्रीय स्तर का भ्रष्टाचार निरोधी ओम्बड्समैन है, तो ये बात जो है इसके बारे में कहा गया, तो ये बात जो है सत्य है। फिर अगले विकल्प को देखिए। कथा है लोकपाल झूठी या तथ्यहीन शिकायतों के लिए जुर्माना लगा सकता है, ये भी सत्य है। और प्रधानमंत्री सहित सभी श्रेणियों के लोक सेवक इसके दायरे में आते हैं, ये भी सत्य है। तो 1, 2, 3 जो है यानी सभी के सभी कथन सत्य है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। अगले प्रश्नों को देखें। मूल कर्तव्यों और मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखें। कथा मूल अधिकारों की भांति कुछ मूल कर्तव्य विदेशियों पर भी लागू होते हैं, यह गलत है। और मूल अधिकारों की भांति सर्वोच्च न्यायालय मूल कर्तव्य लागू करने के लिए रिट जारी करता है, ये भी गलत है। तो ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। अगले प्रश्नों को देखें। नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि यह एक संवैधानिक संस्था है, ये बात गलत है। और यह आयोग को केंद्रीय निधि को राज्यों को आवंटित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, तो ये विकल्प जो है आपका सत्य है कि इसे ऐसा शक्ति प्राप्त नहीं है। और प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ये भी बात सत्य है। तो 2 और 3 जो आपका जो है विकल्प सही है, तो विकल्प हो जाएगा डी। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय संविधान सुनिश्चित करता है, तो भारत का संविधान जो है किस प्रकार की सुनिश्चित करता है, किस प्रकार की अधिकार को? तो यह जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी है और सामाजिक न्याय भी है और समुदाय आधारित अधिकार भी देता है। तो 1, 2, 3 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। मार्शल लॉ के अधिरोपण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कहता है संविधान के अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ को परिभाषित किया गया, ये गलत है। केंद्र राज्य संबंध एवं मूल अधिकार दोनों को प्रभावित करता है, ये भी गलत है। कहता है यह सरकार और सामान्य निधि न्यायालयों को निलंबित करता है, तो ये बात सत्य है। तो केवल तीसरा विकल्प आपका सत्य है, तो हो जाएगा आंसर सी। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ इंडिया में निम्नलिखित में से किन्हें सम्मानित किया गया? तो यूनियन ऑफ इंडिया में देखें, इसमें जो है केवल राज्य को संबोधित किया गया है, सम्मानित किया गया है, यानी कि भारत जो है राज्यों का संघ है। अगला सवाल। निम्नलिखित संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कहता है इसे इसके प्रावधान न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है, यह गलत है। कहता है यह विधायिका की शक्ति का स्रोत नहीं है, तो ये विकल्प भी जो है आपका ये तो सही माना गया है कि यह जो है विधायिका की शक्ति का स्रोत नहीं है। तो केवल आपका 2 विकल्प जो है यानी कि दूसरा विकल्प जो है केवल सत्य है, 1 जो है गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित युग्मों को संचालित करना है। राज्यों के लिए बनी समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, ये सत्य है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे और संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी सत्य है। तो आपका आंसर जो है वो जाएगा 1, 2, 3 विकल्प नंबर डी। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग का प्रमुख होता है? तो भारत के लेखा परीक्षक और लेखा विभाग का प्रमुख नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संसदीय प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के समान है?
तो देखा जाए तो कहता है यह संसद की सर्वोच्चता है, ये गलत है। निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख होता है, ये भी गलत है। और कहता है बहुमत दल का प्राप्त का शासन होता है, तो ये बात सत्य है ब्रिटेन में भी और भारत में भी। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखें, कहता है वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित प्रावधानों में कौन सा सत्य है, देखा जाए। कहता है राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के सामान्य समय अंतराल के पूर्व भी इसका गठन किया जा सकता है, यह सत्य है। और इसके सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं, तो ये जो है सही बात है। और कहता है ये बात जो है इसके गलत दिया गया है। और कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा इसकी रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए, तो ये जो है सही है। तो आपका जो है 1 और 3 विकल्प सही है, तो ये आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्नों को देखें, भारत में नागरिकता के अर्जन संबंध में कौन सा कथन सही है। कहता है भारत में पदस्थ विदेशी राजनयिकों के बच्चे जन्म से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है, ये गलत है। और देशीयकरण द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, तो ये बात सत्य है। तो ये आपका जो है केवल दूसरा विकल्प ही सत्य है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बी। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने जयललिता के चेन्नई आवास को स्मारक के रूप में बदलने के आदेश को रद्द कर दिया है, तो ये मद्रास न्यायालय के द्वारा दिया गया फैसला है, मद्रास उच्च न्यायालय के द्वारा। अगला सवाल देखें, हाल ही में किस देश के संसद ने पीएम के लिए 8 साल की अवधि सीमा तय करने वाले विधेयक को मंजूरी दी। तो प्रधानमंत्री की अवधि जो है 8 साल करने की निर्णय को मंजूरी दिया है, और ये देश है इजराइल। अगले प्रश्नों को देखें, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में मछुआरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ मिलने की घोषणा की। तो ये केंद्रीय राज्य मंत्री हैं एल मुरुगन। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने वर्षों के लिए राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना को जारी किया। तो राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना को जारी किया है 5 वर्ष के लिए। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि शहरी क्षेत्र के लिए जो है इसके तहत कितने लाख रुपया घर निर्माण की मंजूरी दी गई है। तो 3,61,000 रुपये शहरी क्षेत्र के लिए मंजूरी दी गई है। अगला सवाल देखें, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 25 नवंबर को सरकार के प्रमुखों की SCO परिषद की 20वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो ये था विदेश मंत्री एस जयशंकर। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार को कब तक की मंजूरी दी। तो मार्च 2022 तक के लिए मंजूरी दी गई है। अगले सवाल को देखें, भारतीय नौसेना ने मुंबई में स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS बेला को कमीशन किया गया। तो कहता है यह पनडुब्बी किस देश के सहयोग से बनाया गया है। तो ये बनाया गया है फ्रांस के सहयोग से। अगले प्रश्नों को देखें, कच्चे तेल की कीमत को अस्थिर करने के उद्देश्य से अमेरिका ने अपने सामरिक भंडार से कितने मिलियन बैरल कच्चा तेल निकालेगा। तो ये अपने जो है भंडारण से ये जो है कितने मिलियन जो है बैरल कच्चा तेल निकालेगा अमेरिका। तो ये निकालेगा 50 मिलियन बैरल। अगले प्रश्नों को देखें, किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में दूसरे ग्लोबल केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग हब का उद्घाटन किया। तो यह केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा लॉन्च किया गया, अर्थात उद्घाटन किया गया। तो यह था मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।